नमस्ते। चलिए आज हम मिलकर हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके जो शक्तिशाली रूप हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। एक ऐसा सवाल जो मन में घूमता रहता है, जिसका ना कोई शुरुआत हो ना कोई अंत। वो भला जन्म कैसे ले सकता है ना ये सोचने वाली बात। बस हमारी आज की ये खोज इसी गहरे सवाल से शुरू हो रही है। हम महादेव जैसे शाश्वत देवता के जन्म की कल्पना पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो फिर चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पवित्र ग्रंथों को देखना होगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ग्रंथ भी शिव की उत्पत्ति पर एक नहीं बल्कि बिल्कुल अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे अगर हम शिव पुराण को देखें तो उसमें कहा गया है कि शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब जो खुद से ही प्रकट हुए हों, जिनका कोई बनाने वाला नहीं। वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्कर से ही बाहर हैं, उनसे परे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि विष्णु पुराण एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। उसके हिसाब से तो शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकली किरणों से हुआ था। मतलब एक सीधा कनेक्शन भगवान विष्णु से। तो देखिए यहां पर दो बड़े ग्रंथ और दो अलग अलग बातें। शिव पुराण कहता है कि शिव ही सबसे पहले थे, सर्वोच्च थे और विष्णु उनसे प्रकट हुए। वहीं विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु पहले थे और शिव और ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ। ये सिर्फ कहानियों का फर्क नहीं है, ये एक बहुत गहरी दार्शनिक बहस है कि आखिर इस ब्रह्मांड का मूल स्रोत कौन है। अब इस बहस को सुलझाने के लिए एक और बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। और तभी उनके बीच अचानक आग का एक बहुत बड़ा एक ऐसा खंभा प्रकट हुआ जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उस खंभे का ऊपरी सिरा खोजने ऊपर उड़ चले, लेकिन नाकाम रहे। और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और उसका आधार खोजने नीचे गए, वो भी नाकाम रहे। जब दोनों ने हार मान ली, तब उस अग्नि स्तंभ से खुद भगवान शिव प्रकट हुए। तब उन्हें समझ आया कि अरे, एक शक्ति है जो हम दोनों से भी बड़ी है, और वो शक्ति शिव है। मतलब असली ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि ये मानने में है कि हमसे भी बड़ा कुछ है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि शिव को समझना आसान नहीं, पर वो सिर्फ एक रहस्यमयी शक्ति नहीं है, वो एक गुरु भी हैं। और समय समय पर मानवता को कुछ सिखाने के लिए वो अलग अलग रूप धरते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। तो चलिए अब उनके कुछ ऐसे ही शक्तिशाली अवतारों और उनसे मिलने वाली सीख के बारे में जानते हैं। आज हम 4 प्रमुख स्वरूपों पर बात करेंगे। पहला, पिप्लाद, जो क्षमा का अवतार है। दूसरा, नंदी, जो भक्ति का प्रतीक है। तीसरा, वीरभद्र, जो सही वजह के लिए किए गए क्रोध का अवतार है। और चौथा, भैरव, जो न्याय का स्वरूप है। शुरुआत करते हैं पिप्लाद की कहानी से। वो ऋषि दधीची के पुत्र थे, लेकिन बचपन में ही अकेले रह गए। उन्हें लगा कि उनके माता पिता के दुखों का कारण शनि ग्रह हैं, तो गुस्से में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। लेकिन बाद में पिप्लाद को एहसास हुआ कि शनिदेव तो बस अपना काम कर रहे थे, जो इस ब्रह्मांड के नियम के लिए जरूरी है। तब उन्होंने शनिदेव को माफ कर दिया। तो यहां सीख क्या मिलती है? यही कि असली ताकत बदला लेने की शक्ति में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। दया और क्षमा शक्ति से भी बड़े हैं। अब बात करते हैं नंदी की। हम उन्हें सिर्फ शिवजी के वाहन के रूप में जानते हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा हैं। नंदी खुद शिव का ही एक रूप है। वो कैलाश के वफादार रक्षक हैं, जो अपनी बेहिसाब ताकत, भक्ति और धर्म के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो नंदी से हमें क्या सीखना है? वफादार बनो, ताकतवर बनो और जो सही है उसकी हमेशा रक्षा करो। और हाँ, एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई इच्छा नंदी के कान में कही जाए तो वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। अगला अवतार है वीरभद्र का, और ये अवतार शांति से नहीं बल्कि शिव के भयानक दुख और गुस्से से पैदा हुआ था। हुआ ये था कि जब शिव की पत्नी सती का उनके अपने ही पिता दक्ष ने अपमान किया और सती ने देह त्याग दी, तब शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। वो एक ऐसे भयंकर योद्धा थे जिन्होंने दक्ष का पूरा यज्ञ ही तहस नहस कर दिया। वीरभद्र की कहानी एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। जब किसी अपने का, जिसे हम प्यार करते हैं, उसका अपमान हो रहा हो, तो चुप रहना कोई हल नहीं है। कभी कभी अन्याय से लड़ने के लिए सही वजह से किया गया गुस्सा यानी धार्मिक क्रोध एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली हथियार बन जाता है।
और आखिर में बात करते हैं भैरव की। ये शिव का एक बहुत ही उग्र और कह सकते हैं डरावना रूप है। इस अवतार का जन्म हुआ था भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए, जो उस समय कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए थे। भैरव ने ब्रह्मा का एक सर काट दिया था ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। तो भैरव से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, सम्मान और विनम्रता सबसे जरूरी है। भैरव की पूजा सुरक्षा और हिम्मत पाने के लिए की जाती है। तो हमने जन्म के रहस्य देखे, अलग अलग अवतार देखे। इन सारी कहानियों से, जो कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, हमें आखिर क्या समझना चाहिए? देखिए, एक तरफ शिव अजन्मे हैं, एक शाश्वत रहस्य। दूसरी तरफ उनके भयंकर, प्यार करने वाले और समझदार अवतार हैं। ये विरोधाभास नहीं है, असल में ये हमारे जीवन की ही जटिलता को दिखाते हैं। जीवन में भी तो शांति और तूफान, प्यार और गुस्सा, सब कुछ एक साथ होता है ना? तो क्या ये सोचना सही होगा कि परमात्मा का कोई एक ही रूप हो सकता है, या फिर उसके ये जो अनगिनत रूप हैं, शांत भी, उग्र भी, प्यार करने वाले भी और न्याय करने वाले भी, क्या यही जीवन की असली सच्चाई है? सोचिएगा जरूर।